क्या कब्जा कानून जो है वो खत्म हो चुका है? यानी कब्जा कानून की अगर बात करें, कब्जा कानून में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी संपत्ति को कोई कब्जा कर लिया है तो अब क्या होने वाला है। क्या ये कब्जा कानून जो है ये खत्म हो चुका है, इसको खत्म करने का आदेश दे दिया गया है, अब क्या होने वाला है अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को आप देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का कब्जा करने वाले ये हैं, इनके पास इस प्रॉपर्टी का कब्जा है और वर्तमान में ये इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी का असली मालिक कोई और है। ये जमीन का मालिक है। जमीन का मालिक इसलिए हम बोलेंगे कि इसलिए ये इनकी प्रॉपर्टी है, इस पे इनका कानूनी अधिकार है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अधिकार से ये वंचित हो गए हैं। यानी इनके पास क्या है, कानूनी अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे समस्या उत्पन्न हो गई जिससे जमीन के मालिक जो हैं वो अपने अधिकारों से वंचित हो गए, और वो है जमीन का ये जो आप नया खतियान देख रहे हैं ये। इसीलिए कि पुराना जो है वो तो इनके नाम दर्ज है, पुराना से तो इनका ये अधिकार है, लेकिन नया में जो है ना, ये नया में दूसरे के नाम से दर्ज हो गया है, कब्जा करने वाले के नाम से दर्ज हो गया, कब्जा कर लिया। वो ये जो कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं वो कब्जा कर लिया, नया खतियान है, इसके संपर्क के लोगों के नाम पे है, कब्जा करने वाले व्यक्ति के नाम पे भी नहीं है, इनके संपर्क के लोग हैं। अब ये वर्चस्व दिखा के कब्जा कर लिए, अब जो है जिसके नाम खतियान है उससे खरीद लेंगे, जमीन हाथों से चली जाएगी। तो अब इसको बचाना है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है, उसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें और कब्जा कानून की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कई एक फैसले में ये कहा गया है कि कब्जा जो कानून है, यानी कब्जा जो कानून है जो 12 वर्ष का एक तरह से अगर दावा करते हैं, 12 वर्ष तक रहते हैं, तो मालिकाना हक का जो दावा आप करने की बात है, इस पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या ये कानून सही है, क्या इसका ये दुरुपयोग हो रहा है। और सरकार का भी जवाब आया कि फिलहाल इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के मामले को समझना जानना बेहद जरूरी है। यानी मैं जो बता रहा हूं आपको सबसे पहले कि अगर जो कब्जा कानून की बात है तो इसको अभी फिलहाल खत्म नहीं किया गया है, फिलहाल ये खत्म होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचार करने को तो कहा गया, सरकार को समय समय पर सरकार को निर्देश जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि उसमें सरकार क्या बदलाव जो है करती है। तो ये सरकार को निर्णय लेना है। हो सकता है कानून में अगर कुछ संशोधन करने की जरूरत हो तो संशोधन भी होता है, समय समय पे कानून बदलते भी हैं। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं कब्जा की, तो आखिर जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पर कोई भी कहानी अगर इस सिचुएशन में देखें तो कोई ऐसा कहानी नहीं है जिसपे कि प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सके। कोई कैसे करेगा प्रतिकूल कब्जा का दावा, कैसे करेगा, आखिर ये संभव ही नहीं है। अगर ये करता है कोई तो गलत करता, प्रतिकूल कब्जा का यहाँ पर दावा जो होगा वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा। इसलिए सही नहीं होगा प्रतिकूल कब्जा का दावा क्योंकि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर संपत्ति है, वो तो कब्जा करने वाले के संपर्क के लोगों के नाम है। यानी इसके पास तो कागजात है, इसके पास तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, और अभी कानूनी तरीके से ये संपत्ति का मालिक भी है, कानूनी तरीके से। लेकिन जमीन का असली मालिक जो है ना, ये है, इस व्यक्ति के का जमीन होना चाहिए। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि इनके पास एक दस्तावेज है और वो है पुराना खतियान। तो अगर आपके पास पुराना खतियान है, अगर ये बात आप समझ लें, अगर आपके पास जो है पुराना खतियान है तो आपका जो है यहाँ पर कानूनी अधिकार होगा, कानूनी जो अधिकार है वो आपका होगा
उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। अब सीधी सी बात है, अगर इस तरह के मामले होंगे तो विवाद तो उत्पन्न होगा ही। विवाद उत्पन्न होगा, मामले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, दोनों पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा, दोनों पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा, दोनों पक्ष के द्वारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में अब जो यहाँ पर समझने वाली बात है, इस सिचुएशन में क्या होगा, अब यानी दोनों को अगर कोर्ट से नोटिस जाएगा तो एक के पास जो है, जो कब्जा करने वाले हैं, उसके पास जो कागजात हैं वो क्या है, वो खतियान है। दूसरे के पास जो है, जो कब्जा करने वाले हैं, उसके पास क्या है, उसके पास भी खतियान है, दूसरा जमीन मालिक है ये। तो इनके पास जो खतियान यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये इनके पास जो ये अपने वकील को दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पुराना खतियान मेरा है, ठीक है। अब ये कब्जा करने वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, नया खतियान मेरा है, नया जो खतियान है ना, और कब्जा हाल में किया गया है, ये बात भी स्पष्ट होना चाहिए, इसका हर तरह का प्रूफ सबूत होना चाहिए। तो यानी कोई जो है, लेकिन ये इनके पास पुराना खतियान है और इनके पास नया खतियान, दोनों सबूत तो पेश कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा, आखिर ऐसे मामले जो हैं नया खतियान वाले जा रहे हैं, पुराना खतियान का जो कोई आधार नहीं मांगा जाता है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया ना, उसको मान्यता दिया गया, सीधी सी बात है, उसको मान्यता दिया गया है, और उससे जो है नए दस्तावेज बनाए गए, उससे नए दस्तावेज बनाए, उसी को एक तरह से आधार मानते हुए नए दस्तावेज बनाए गए। और इसमें जिनके पास जो है पुराना खतियान से अगर कोई ज़मीन को बेच चुका था, अगर उसकी रजिस्ट्री थी, तो उस तरह के मामले में जो है अगर देखा जाए तो अगर कोई खरीद लेगा तो उसके नाम से नया खतियान बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है कहा जा रहा है इनके थ्रू, जो कि अभी वर्तमान में जमीन मालिक है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये गलती से हुआ, ये त्रुटि से हुआ, और कब्जा भी मेरे पास ही था, और जो है 10 दिन पहले मेरे से कब्जा ले लिया, या 1 महीना पहले मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नया खतियान वाले का मामला जब कोर्ट में जाएगा तो उनके अधिवक्ता के द्वारा दावा तो किया जाएगा, लेकिन जो जमीन मालिक के अधिवक्ता हैं उनके द्वारा आप कह सकते हैं कि इसका आधार मांगा जाएगा कि आपका नया खतियान जो है किस आधार पे बना। आखिर पुराना खतियान में सभी जमीन जो है, सभी जमीन इनके नाम है और एक जमीन आपके नाम है, तो आपके पास जमीन का कोई रजिस्ट्री होगा, आपके पास कोई वसीयत होगा, आपके पास कोई डीड होगा, जिससे कि आपने नया खतियान बनवा लिया अपने नाम पर, कुछ तो होगा। सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम से पुराना खतियान में रह गया, अब एक टुकड़ा आपके नाम चला गया तो हम बेचे होंगे, हमारे पूर्वज बेचे होंगे, हमारे दादा बेचे होंगे, हमारे परदादा बेचे होंगे। कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी, कोई ऐसा स्लिप, कोई ऐसा नकल जो आपके पास मौजूद हो, घर में भी कोई ऐसा दस्तावेज जिससे आप ये साबित करें कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हुआ है और इसका आधार ये है। क्या आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद है? अगर मौजूद है तो आप दिखाने का प्रयास करें। देखिए सीधी सी बात है, इस तरह का दस्तावेज उसके पास मौजूद ही नहीं है, इस तरह का कागजात उसके पास मौजूद ही नहीं है। तो अगर ये दस्तावेज है ही नहीं, ये इस तरह का कागजात है ही नहीं, तो कहां से ये दावा सही होगा? तो इसीलिए अगर नया खतियान वाले अपना कोई आधार बताने में विफल होते हैं तो पुराना खतियान वाले को अधिकार मिलेगा, यानी इसको त्रुटि माना जाएगा। आपने जो है जमीन एक तरह से जो है अपने नाम से कर लिया है, नया खतियान आपके नाम है, लेकिन पुराना खतियान वाले के पास पूरा सबूत है, और रही बात उसके पास वो ये भी साबित करने में सक्षम है अभी वर्तमान में अभी तक कब्जा उनके पास था, और कब्जा था पास में, इसीलिए सुधार कराने के लिए उतने जो है एक तरह से एक्टिव नहीं थे। लेकिन आज अगर विवाद उत्पन्न हो गया तो फिर ये समस्या जो है यहाँ पर उत्पन्न हो गया। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि नया खतियान वाला अगर संपत्ति बेच देता है,
कोर्ट का एक बार जब ये प्रॉपर्टी रद्द हो जाएगा तो साथ में वो कितनी बार क्यों ना बेचे, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। यानी किसी का अधिकार उस पर नहीं बचने वाला है, कोई उस पर दावा जो है वो नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझ लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।